Good morning children. Today we learn English subject. Chapter 4 Bob and the bathtub. यानी बॉब और बाथटब की एक स्टोरी है, शॉर्ट एंड स्वीट स्टोरी है, बहुत ही अच्छी स्टोरी है कि बॉब को नहाना बहुत पसंद है, पर्टिकुलर बाथटब में। ये स्टोरी में ये सारा बताया है कि बाथटब में जाने के लिए बॉब क्या क्या करता है, कैसे उसकी मम्मा पापा उसको कैसे ट्रीट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। स्टार्टर किट यानी डू यू हैव अ बाथटब इन योर बाथरूम। आपके बाथरूम में बाथटब है। नेम सम ऑफ द थिंग्स यू हैव इन योर बाथरूम। यानी आपके बाथरूम में जो जो चीज़ यूज़ होती है, हम सीनियर केजी जूनियर केजी में भी ये हमने सीखा हुआ है कि बाथरूम रिलेटेड जो चीज़ें होती है उसके टिक करो, नेम हमने सीखे हुए हैं। तो वो भी नहीं होता, आपके घर के बाथरूम आप ओपन करो, उसमें देखो कि बाथरूम में कौन कौन सी चीज़ें रखी हुई होती है। तो वो एक लिखना है आपको। डू यू हैव द वंस शोन हियर, यानी यहाँ पर जो दिया हुआ है उसमें से कोई है आपके घर में। ऑल्सो से दैट वी यूज़ दैम फॉर, यानी वो हम किसके लिए यूज़ करते हैं वो भी आपको बताना है। ये आप है ना, ये चिल्ड्रन लिखना नहीं है, वो आप मम्मा के साथ एक्सरसाइज ये कर लेना, मम्मा के साथ ओरली कन्वर्जेशन ये करना, क्योंकि अभी हम क्लास में होते हैं तो मैडम ये एक्टिविटी आपको क्लास में ही करवा देती, बट आप अभी घर पे हो तो ये एक्सरसाइज आपको आपकी मम्मा के साथ वर्बली करनी है, यानी ओरल, सिर्फ लिखना नहीं है, सिर्फ बोलकर करना है। नाउ गेट सेट। ओके, अभी हम चैप्टर रीड करते हैं। My little brother Bob is 3 years old. बॉब है छोटे, यानी एक सिस्टर उसके भाई की स्टोरी बोल रही है यहाँ पर। उसका भाई है छोटा सा, उसका नाम है बॉब, वो 3 years old है। He loves everybody and everything. वो उसको सब पसंद है, सब लोग पसंद है और सब चीज़ें पसंद है। But what he likes best, but यानी पर उसको कौन सा ज़्यादा पसंद है, इज़ द बाथटब उसको सबसे ज़्यादा पसंद है। वो सबके साथ मिलता है, सब लोग उसको पसंद है, सब चीज़ उसको करने को पसंद है, बट उन सब में से भी सबसे ज़्यादा उसको पसंद है बाथटब में रहना। बाथटब उसको बहुत पसंद है। यहाँ पर देखो ये बॉब है और वो बाथटब में बैठा हुआ है। बॉब डज नॉट, देखो डज है और एन और टी है, तो डज नॉट हमने शॉर्ट फॉर्म सीखा था ना, डज नॉट। बॉब डज नॉट केयर इफ द बाथटब इज फुल और एम्प्टी, यानी उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि बाथटब भरा हुआ है कि खाली है, बस उसको बाथटब में बैठना पसंद है। Bob does not care if the bathtub is full or empty. Okay? बॉब को फर्क नहीं पड़ता है कि बाथटब खाली है या भरा हुआ है। नाउ आगे। एवरी मॉर्निंग मॉम गिव्स बॉब अ बाथ, यानी मम्मा उसकी बॉब को नहाने के लिए ले जाती है। क्यों ले जाती है? वो 3 years old है, छोटा है ना, तो वो उसकी मम्मा उसको ले जाती है। बॉब लाइक्स स्टार्टिंग इन द बाथटब, स्टेइंग इन द बाथ, यानी वो बाथटब में जाने लगा। ही डज नॉट वॉन्ट टू कम आउट, उसको बाहर आना पसंद नहीं है, वो बैठ गया। ओके, वहाँ पर देखो, यहाँ पर है बाथटब में वो बैठ गया है, वो कितना एंजॉय कर रहा है बाथटब, है ना। और ही डज नॉट वॉन्ट टू कम आउट, वो बाहर आना नहीं चाहता है। मॉम हैज़ टू पुल हिम, मॉम ने उसको खींचा, पुल हिम यानी उसको खींचा आउट ऑफ द टब। कहाँ से खींचा? टब में से खींचा। बॉब स्टार्टेड क्राइंग, बॉब क्या करने लगा? रोने लगा। स्टार्टेड क्राइंग, रोने लगा वो। बॉब यू हैव बीन इन द टब फॉर एन आवर, मम्मा सेज, मॉम बोली, सेज मॉम, यानी मम्मा बोली। बॉब यू वी ई, हमने उसमें एक्सरसाइज में सीखा ना, यू एंड वी ई लिखा है, तो यू आर बीन इन द टब फ्रॉम एन आवर। यानी
1 घंटे से वो बाथटब में बैठा हुआ है। मम्मा बोली नाउ पुट ऑन योर क्लोथ्स एंड ड्रिंक योर मिल्क। मम्मा बोली कि अभी बाहर आ जाओ और अपने कपड़े पहन लो और मिल्क पी लो। नो नो कैज बॉब। बॉब चिल्लाकर बोला नो मम्मा, नो क्लोथ, नो मिल्क। उसने बोला मम्मा नहीं। वो चिल्लाकर बोला कि नहीं मम्मा, रोते रोते और ऐसे बोला कि नहीं मम्मा, मुझे नहीं क्लोथ पहनने हैं, ना ही मिल्क पीना है। आई वॉन्ट स्टे हियर। वॉन्ट का फॉर्म है, देखो यहाँ पर दिखाए, वेंट टू उसका वॉन हो गया, मुझे यहाँ पर ही रहना है। इफ द टब इज एम्प्टी बॉब थ्रू हिज टॉयज इन टू द टब। यानी जब एम्प्टी होता है, यहाँ पर देखो ना, बॉब डज नॉट केयर इफ द बाथटब इज फुल और एम्प्टी, यानी वो भरा हुआ है कि खाली, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बाथटब दिखा कि वो अंदर गया। अभी जब पानी से भरा हुआ होता है तो वो नहाने बैठ जाता है, यहाँ पर देखो। और जब खाली होता है, इफ द टब इज एम्प्टी बॉब थ्रू हिज टॉयज, यानी वो अपने टॉयज वो फेंकता है अंदर इनटू द टब, देन ही क्लाइंब इन एंड स्टार्ट प्लेइंग विद देम, यानी वो वहाँ पर अंदर बैठ जाता है और उसके टॉयज के साथ खेलने लगता है। ही प्लेज अंटिल वी मेक हिम गेट आउट, यानी वो तब तक खेलता है जब तक उसको बाहर ना निकाला जाए। सो वी हैव टू कीप द बाथरूम डोर शट। शट यानी बंद किया हुआ। सो वी हैव टू कीप द बाथरूम डोर शट, तो हमको वो जब तक वो, क्योंकि बाथरूम का डोर खुला होता है तो वो अंदर ही चला जाता है। तो मम्मा यानी मम्मा और पापा और उसकी सिस्टर क्या करती है कि वो अंदर बार बार बाथरूम में ना चला जाए और बाथटब में बैठा ना रहे, उसके लिए वो लोग क्या करते हैं, बाथरूम का डोर है वो बंद रखते हैं। नाउ टर्न योर पेज। यस्टरडे बॉब गिव मी अ बिग शॉक। बिग शॉक यानी बड़ा झटका। किसने दिया? यस्टरडे यानी कल उसने, बॉब गिव मी अ बिग शॉक। ही फिल्ड द टब विथ वाटर एंड बबल बाथ। उसने क्या किया? उसने बड़ा झटका दिया उसकी मम्मा को। उसने क्या किया कि उसने पूरा टब भर दिया पानी से और एंड बबल बाथ लेने लगा। बिफोर आई गॉट इन टू द टब द टेलीफोन रिंग, यानी वो उसकी, यानी आई फिल द टब, यानी आई यानी कौन? वो उसकी सिस्टर, ये रही देखो, आई फिल द टब विथ, ये उसकी सिस्टर पूरी स्टोरी बता रही है ना। तो उसकी सिस्टर बोल रही है कि बॉब ने मुझे एक झटका दिया। क्या झटका दिया? तो आई फिल द टब विथ वाटर एंड बबल बाथ, यानी उसकी सिस्टर नहाने जा रही थी तो उसने बाथटब फिल किया और बबल यानी वो जो लिक्विड होता है ना सोप, वो डाला तो बबल बाथ लेने के लिए। बट वो नहाने से, सिस्टर उसकी नहाने जाए उसके पहले क्या हुआ? टेलीफोन रैंग। बिफोर आई गॉट इनटू द टब द टेलीफोन रैंग, फोन बजा। आई शट द बाथरूम डोर, उसने बाथरूम डोर बंद किया। एंड वेंट टू पिकअप द फोन, यानी वो फ़ोन लेने के लिए गई। बाथरूम का डोर बंद किया। क्यों बंद किया? क्योंकि जो खुला रखती तो वो बॉब चला जाता। अ मिनट लेटर, यानी 1 मिनट के बाद, व्हेन आई कम बैक, जब मैं वापस आई, द बाथरूम डोर ओपन, बाथरूम का डोर क्या था? ओपन था। बॉब वॉज इन द टब, बॉब कहाँ था? टब में। उसको डोर ओपन हुआ तभी उसको पता चल गया। बॉब वॉज इन द टब विथ ऑल हिज क्लोथ ऑन, यानी वो कपड़े जो उसने पहने थे ना उसके साथ ही बॉब, टब रेडी था विथ बबल्स और वाटर। तो बॉब तो वैसे भी उसको पसंद था बाथ टब में बैठने के लिए, तो वो चला गया अंदर विथ, यानी वो कपड़े जो पहने थे उसके साथ ही वो चला गया। बॉब वॉज इन द टब विथ ऑल हिज क्लोथ, यानी जो उसने क्लोथ पहने थे उसके साथ ही वो अंदर चला गया। ही वॉज कवर्ड विथ बबल्स, यानी उसने अपने आप को पूरा बबल से कवर कर लिया। एंड ही वॉज नॉट अलोन, वो अकेला नहीं था, उसके साथ कौन था? मैक।
मैक अवर लिटल डॉग, उसका डॉग था घर में, यहाँ देखो ये रहा डॉग, उसका नाम था मैक, वॉज विथ हिम इन द टब, यानी वो अकेला तो नहीं था, उसके साथ उसने मैक को भी ले लिया और मैक को ऑल्सो एंजॉय। बॉब वॉट आर यू डूइंग आई क्राइड, यानी वो चिल्लाकर उस कौन बोला, उसकी सिस्टर बोली कि वो चिल्लाकर बोली कि बॉब व्हाट आर यू डूइंग, क्या कर रहे हो तुम, आई एम गिविंग मैक अ बाथ, ही शेड यानी बॉब बोला, ही शेड बॉब बोला आई एम गिविंग मैक अ बाथ, यानी मैक को मैं नहला रहा हूँ। आई yanked the बॉब एंड मैक आउट ऑफ द, यानी हमने उसको बोला कि उस दोनों को पुल किया, फटाक से पुल किया, जोर से हम करते ना, तो हम उन्होंने यानी उसकी सिस्टर ने पुल किया, उन दोनों को खींचा। टब एंड कॉल माय मदर, और मम्मा को बुलाया, उसने जोर से बोली और मम्मा को बुलाया। मदर ट्राइड देम ऑफ, देन शी आस्क्ड बॉब how did you get into the bathroom, then she asked Bob how did you get into the bathroom, यानी तुम बाथरूम में कैसे गए, उसकी मम्मा पूछ रही है, मदर को बुलाया ना। Bob reached up on his toes and turned the door knob, यानी कि जो डोर का जैसे राउंड कलर का नॉब होता है ना, वो उसने ओपन कर दिया, कैसे, टोज पर खड़ा हो गया। आई एम अ बिग बॉय ममा, बॉब ने बोला ममा अभी मैं बड़ा हो गया हूँ। ही सेड विथ हैप्पी स्माइल, देखो ये स्माइल करके वो बोल रहा है कि आई एम अ बिग बॉय नाउ। लास्ट नाइट डैड, यानी ही सेड विथ हैप्पी स्माइल, यानी स्माइल के साथ बोला ममा अभी मैं बड़ा हो गया हूँ, यानी वो ऐसे प्राउड फील कर रहा था कि मैंने बाथरूम का डोर ओपन कर दिया। देन आफ्टर क्या हुआ, लास्ट नाइट डैड लॉक द बाथरूम डोर, पापा ने फिर क्या किया, अभी वो तो डोर नॉब पर तो वो पहुंच गया, वहाँ तक तो पहुंच गया था, तभी डोर को शट करने का मतलब ही नहीं है, तो फिर डैडी ने क्या किया, डैड लॉक द बाथरूम, यानी उस पापा ने बाथरूम लॉक कर दिया। ही पुट द की वेयर बॉब कैन नॉट रीच इट, यानी फिर उन्होंने चाबी कहाँ रख दी कि बॉब वहाँ जहाँ पहुँच ना पाए वैसी जगह पर उन्होंने चाबी रख दी। डोर नॉब, यानी राउंड हैंडल ऑन अ डोर दैट इज टर्न टू ओपन इट, यानी वो राउंड कलर का हैंडल होता है ना वो। नाउ एक्सरसाइज, नंबर द पिक्चर इन ऑर्डर, यानी यहाँ पर देखो पिक्चर्स दिए हैं, हमको अकॉर्डिंग टू द स्टोरी हमको इसको नंबर देना है। तो फर्स्ट उसकी सिस्टर ने बाथटब रेडी किया और बबल बनाए, देखो यहाँ पर तो ये फर्स्ट नंबर आया। फिर सेकंड क्या आएगा, बाथटब रेडी कर रही थी तभी फ़ोन की रिंग बजी, तो यहाँ देखो वो सिस्टर गई तो ये सेकंड नंबर आएगा। ओके, देन आफ्टर वो यहाँ पर लेने गई, फ़ोन उचकने गई और यहाँ पर बॉब बाथटब में चला गया, तो इट इज़ द 3 नंबर। आफ्टर 3 नंबर यानी बॉब सिस्टर आई उसकी और बॉब को और मैक को निकाल रही है, तो ये 4th नंबर। एंड देन आफ्टर बॉब ने बताया कि किस तरह से वो डोर नॉब के पास पहुंच गया और डोर ओपन किया, तो ये 5 नंबर। एंड देन आफ्टर लास्ट में पापा ने डोर लॉक कर दिया और चाबी हैंग कर दी ऊपर, कहाँ पर, जो बॉब पहुंच ना पाए वैसी जगह पर। ओके चिल्ड्रन, तो इट इज़ अ सीक्वेंस, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, सिर्फ आपको नंबर लिखने हैं। देन आफ्टर टर्न योर पेज, टिक राइट द करेक्ट आंसर फॉर ईच क्वेश्चन। फर्स्ट है व्हाट डज बॉब लाइक बेस्ट, बॉब को क्या ज़्यादा पसंद है, तो फर्स्ट कॉलम में द पैट डॉग, द बाथटब और द डोर नॉब, उसको सबसे ज़्यादा क्या पसंद है इसमें से, द बाथटब, तो राइट अ टिक ओवर हियर। हु गिव्स बॉब अ बाथ एवरी मॉर्निंग, मॉर्निंग में कौन उसको मॉर्निंग में कौन बात बॉब को कराता था, मॉम। ओके, मॉम गिव्स बॉब अ बाथ एवरी मॉर्निंग, तो मॉम के कॉलम में टिक करना है। थर्ड वन, हु फिल द टब विथ वाटर एंड बबल,
Who filled the tub with water and bubble bath? किसने बबल बाथ से टब वाटर और बबल बाथ से किया था? सिस्टर ने. Who pulled Bob and Mac out of the tub? किसने पुल किया? सिस्टर ने. ओके. Now second exercise. Who says this word in the story? यानी ये जो वर्ड्स है वो स्टोरी में कौन बोल रहा है वो हमको सिर्फ लर्न करना है. फर्स्ट है आई एम अ बिग बॉय. तो ये कौन बोल रहा था? आई एम अ बिग बॉय. तो ये बॉब बोला. तो यहाँ पर राइट इट बॉब. नो क्लोथ नो मिल्क. वो कौन बोल रहा था? वो भी बॉब बोला था. तो राइट इट ओवर बॉब. आई एम गिविंग मैक अ बाथ. ये भी कौन बोला? बॉब बोला. ओके. नाउ पुट ऑन योर क्लोथ्स. अभी आपके कपड़े ले लो. तो ये कौन बोला? मॉम. ओके. हाउ डिड यू गेट इन टू द बाथरूम. आप कैसे बाथरूम में गए? तो वो कौन बोला था? मॉम. ओके. फिर ये एक्सरसाइज कंप्लीट दिस सेंटेंस. ये सेंटेंस हमको कंप्लीट करना है. मैक वॉज. मैक कौन था? डॉग. तो राइट इट ओवर हियर डॉग. जिसको कर्सिव आता है वो कर्सिव में लिखेगा. बॉब गेव मैक. बॉब ने मैक को क्या दिया? अ बॉल. उसको खेलने के लिए क्या दिया? अ बॉल. डैड लॉक द. डैड ने क्या लॉक किया? बाथरूम. बाथ रूम लॉक किया. क्या लॉक किया? बाथरूम लॉक किया. ओके. तो आपको ये ऐसे कोई ब्लैंक्स फिल करनी है. सेंटेंस कंप्लीट करना है. देन आफ्टर ये एक्सरसाइज, क्योंकि ये चैप्टर में एक्सरसाइज थोड़ी सी ज़्यादा है तो मैडम इतनी कवर कर रही है. देन आफ्टर आपको ये पेज तक कवर करती है. बाकी के जो ग्रामर है वो बाद में मैडम आपको करवाएगी नेक्स्ट उसमें. फर्स्ट है राइट द ऑपोजिट ऑफ द दिस वर्ड. यानी ऑपोजिट वर्ड लिखना है जो यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं. मैडम यहाँ पर आपको नंबरिंग दे देगी. आपको सिर्फ यहाँ पर फिल करना है. फुल यानी कि भरा हुआ. भरा हुआ का ऑपोजिट क्या हुआ? खाली. खाली को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एम्प्टी. तो यहाँ पर देखो ये रहा एम्प्टी. तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर. तो यहाँ पर लिखना है आपको एम्प्टी. हियर. हियर का यहाँ पर. तो हियर का ऑपोजिट यहाँ वहाँ. वहाँ का देर. तो ये रहा सेकेंड. ये सेकेंड है. तो ये आपको यहाँ पर देर लिखना है. ओके. ओपन. ओपन यानी खुला. ओपन का ऑपोजिट क्या है? खुला का ऑपोजिट बंद. तो ओपन क्लोज. ओके. या शट. शट यहाँ ये चैप्टर में शट को यूज़ किया. तो यहाँ देखो शट है. वैसे ओपन एंड क्लोज होता है. क्लोज का सिमिलर वर्ड है शट. तो ये रहा 3 नंबर. तो राइट इट हियर. अंडर यानी नीचे. नीचे का ऑपोजिट ऊपर. ओके. तो कहाँ गया? ओवर. यहाँ पर ओवर दिया हुआ है. ओवर यानी ऊपर. ये 4 नंबर है. ओके. वेट. वेट यानी गीला. ओके. तो गीला का ऑपोजिट क्या हुआ? ड्राई यानी पानी वाला नहीं है वो. यहाँ पर देखो ये रहा वेट ड्राई. 5 नंबर. टेक यानी लेना. लेना ऑपोजिट देना. तो गिव. टेक गिव. लो और दो. 6 नंबर. पुश. पुश यानी पुश करना. धक्का लगाना. और पुश का धक्का लगाना. और किसी को हमने धक्का लिया, किसी को हमने खींचा. तो पुश पुल. 7. ये आपको याद रखने हैं. ऐसे पूरा लिखकर ये ऑपोजिट वर्ड आपको याद रखने हैं. फिर थ्रो यानी फेंकना. फेंको पकड़ो. थ्रो कैच. ये रहा कैच. 8. तो यहाँ यू हियर यू हैव टू राइट आइदर राइट इन योर नोटबुक. कंप्लीट द इनकम्प्लीट वर्ड इन इच सेंटेंस. यानी ये इनकम्प्लीट है. स्पेलिंग में कुछ कुछ मिसिंग है. स्पेलिंग में ही इसको हमको कंप्लीट करना है. बॉब स्टार्ट्स. यहाँ पर देखो CR ब्लैंक ब्लैंक NG. तो बॉब क्या हुआ? स्टार्ट क्राइंग. तो यहाँ पर CRYING क्राइंग. बॉब स्टार्ट क्राइंग. ही लव्स एवरीबॉडी. EVRBOB दिया है. तो EVERYBOD
by everybody. I have a little brother, BROTHER, okay, brother. The bathtub क्या था, EMT, तो empty. Bob gave me a big, Bob ने क्या दिया था, big shock, तो SHOCK. He was covered with, यानी बॉब किससे कवर्ड हो गया था, बबल, तो बबल BUBBLES, बबल्स. ये लर्न भी करना स्पेलिंग. He comes here every, कब आता है बाथटब में, कब देते हैं, every, MRNNG, क्या हुआ फुल, मॉर्निंग, MORNING, मॉर्निंग. ये आपको वर्ड भी लर्न करने हैं. तो सी चिल्ड्रन, अभी यहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं. देन आफ्टर जो एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. तो अभी इसमें है अंडरलाइन वर्ड्स क्या है, 3 years old, तो वो तो आपको पता है, बट स्पेलिंग ना है तो ये लर्न करना है. बॉब, ब्रदर, फिर एवरीबडी, एवरीथिंग, बाथटब, डज नॉट का, बाथटब आ गया, एम्प्टी, फिर बाथ आ गया, बाथटब में बाथ आएंगे. मॉम, पुल यानी खींचना, क्राइंग, रोना, एन आवर, 1 घंटा, क्लोथ्स, ड्रिंक, मिल्क, कैच, वॉन्ट, थ्रो यानी फेंकना, एम्प्टी आ गया हमारा, क्लाइंब पहुंचना, प्लेइंग, अंटिल, बाथरूम, शट, ओके, बिग शॉक, फिल, बबल, टेलीफोन, रैंग, फिर यहाँ पर है येक्ड, फिर मैक है, यहाँ पर है टोस, डोर नॉब, लॉक, बाथरूम आ गया, रिच, ओके. ये जो स्पेलिंग है. और इवन मैं तो बोल रही हूँ कि आप जब भी चैप्टर रीड करो, जो आपको रीड करना ना पाए वो आप लिखो और फिर उसको लर्न करो, ओके. तो हमको तभी आएगा ये सब करना, ओके. तो अभी मैडम यहाँ पर एक्सरसाइज कंप्लीट करवा रही है. देन आफ्टर हम लोग अभी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे. देन आफ्टर वी स्टार्ट अवर एक्सरसाइज. ओके चिल्ड्रन, थैंक यू.